हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज हैं। तो शुरू करते हैं। विश्वास करें कि हम सफल हो सकते हैं और हम हो जाएंगे। विश्वास इस तरह से काम करता है। मुझे विश्वास है कि मैं यह काम कर सकता हूँ वाला रवैया हमें शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है, जिसके सहारे हम काम कर पाते हैं। यकीन होने से ये भी पता चल जाता है कि कैसे करना है। विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। हमारा दिमाग विचारों का फैक्ट्री है। यह एक वेस्ट फैक्ट्री है जो दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करता है। विचार के इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय कह सकते हैं। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप सफल क्यों हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत हासिल रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और अपने काम में जुट जाएंगे। इसी तरह से विचार नकारात्मक देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही बुरा है, तो इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे कुछ ही मिनट में आपको पूरी तरह से विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है। लेकिन आप कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है, तो तत्काल मिस्टर विजय एक्टिव हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आज का दिन कैसे शानदार है। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। विश्वास की शक्ति प्राप्त करने के लिए सफलता की बात सोचें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं उससे कई बेहतर हैं। बड़ी सोच में विश्वास करें। असफल लोगों के दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है, बहानेबाजी की। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। यह मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती है: सेहत का, बुद्धि का, उम्र का और किस्मत का। सेहत का बहाना इस तरह का हो सकता है, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहती। देखिए, अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे और उसकी चिंता करते रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। खुद से कहे, जब तक जीऊँगा जिंदा दिल से जीऊँगा। अपने सेहत के बारे में बात न करें और फालतू की चिंता करना छोड़ दे। जैसा भी सेहत है उसके लिए कृतज्ञ रहे। दूसरा बहाना कम बुद्धि की होती है। वे लोग इस तरह का बात कह सकते हैं, मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि की बात आती है तो ज़्यादातर लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहला, वे अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंके और दूसरे की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंके। बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह नज़रिया है जो हमारी बुद्धि को दिशा दे रहा है। ज्ञान ही शक्ति है अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। तीसरा बहाना उम्र कम या ज़्यादा होने की है।
उम्र उतना मायने नहीं रखता है। बहुत से लोग तब सफल हुए जिस उम्र में दूसरे लोग रिटायर होते हैं। कम उम्र को खुद को पहल करने से न रोकने दें। चौथा बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमें कारण और परिणाम के नियम को स्वीकारना चाहिए। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपनी सोच और अपनी मानसिकता से। खुशकिस्मत लोग वे होते हैं जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमें भी अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अपनी मानसिक ऊर्जा को काम करने पर केंद्रित करना चाहिए। अपने विश्वास जगाइए और डर भगाइए। डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। यह हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है, अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास के अभाव के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियां आती है। डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप से डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हमें अपने डर के असली कारण को पता लगाना चाहिए, फिर उसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, लोगों से नज़रें मिलाकर बात करें। सफल लोगों का चलने का तरीका थोड़ा तेज होता है। बोलने की आदत डालें, बड़ी मुस्कुराहट दें, लोगों के सही पहलुओं को देखें। लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी हमारी तरह एक इंसान है। वही काम करे जो आपकी अंतर आत्मा के हिसाब से ठीक हो। अपने हर काम में आत्मविश्वास झलकने दें। बड़ा सोचें। इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है, तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम सचमुच बड़ा सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत कम प्रतियोगिता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों का आकार तय करता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े, सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरे लोगों का वर्णन करते समय खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। वर्तमान में चीज़ें कैसी है, यह देखने के बजाय यह देखें कि भविष्य में वह कैसी हो सकती है। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती हो जाती है। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। अपनी नज़र बड़े लक्ष्यों पर लगाए रखें। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों में ही न उलझे रहें। बड़ी सोच का बहुत फ़ायदा होता है। अपने आप को सस्ते में न बेचें। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। अपनी दृष्टिकोण का विस्तार करें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। रचनात्मक तरीके से सोचें। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने का नए सुधरे हुए तरीका खोजना। हर चीज़ की सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर करने का किस तरह उपाय खोजते हैं। विश्वास करें कि कोई काम हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीका ढूंढ लेता है। अपने डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द बाहर करें। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो लिखना शुरू करें कि कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है। नए विचारों का स्वागत करें। प्रयोगशील व्यक्ति बने, प्रगतिशील बने। ज़्यादा काम करने का अवसर उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने विचारों को दूसरे लोगों के सामने सवाल के रूप में रखें। सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनें। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुले। उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। विचार हमारी सोच का फल है, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है, तभी उनका मूल्य होता है। विचारों को निकलने का मौका न दे, उन्हें लिख ले। अपने विचारों का अवलोकन करें। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। परंपरा को अपने दिमाग को कमज़ोर न बनाने दे। अपने आप से हर रोज़ पूछे, मैं किस तरह इससे और बेहतर कर सकता हूँ।
मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह कर सकता हूँ। पूछने और सुनने की आदत डालें। महत्वपूर्ण दिखे, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि हमारा व्यक्तित्व बोलता है। हम कैसे दिखते हैं इससे हमारी छवि बनती है। सकारात्मक रवैया रखें। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। अपनी सोच को विकसित करें। महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह से सोचता है? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। अपने माहौल को सुधारें। फर्स्ट क्लास आदमी बने। सफलता के लिए खुद को ढालें। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर जैसे होते हैं। अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए नए समूहों में आएं। ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपके विचार से अलग हो। संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य उज्जवल नहीं होता है। सफल लोगों से संपर्क बनाएं। इसका एक अच्छा साधन बुक्स है। अपने माहौल के प्रति सचेत रहें। छोटा सोचने वाले लोगों के चक्कर में ना आए। सफल लोगों से सलाह लें। गपशप से दूर रहें। दूसरों की निंदा न करें और करने वाले से दूर रहें। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करें। सेवा भाव की रवैया विकसित करें। हर दिन दिल से काम करें। अच्छी खबर फैलाएं। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप खुद भी महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। तारीफ करने की आदत डालें। लोगों का नाम लेने की आदत डालें। पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। लोग आपसे जितना की उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा दें। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। नाम याद रखने की आदत डालें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाले को यह लग सकता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिसके पास होने से कोई तनाव न रहे। मजाकिया अनुभवी टाइप का व्यक्ति बने। सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि आप खुद को ज्ञानी समझते हैं। दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहे। अपने पर्सनैलिटी से चुभने वाले तत्वों को दूर करें। सच्ची भावना से हर गलतफहमी दूर करने की पूरा कोशिश करें। अपनी शिकायत को बढ़ा दें। लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें। किसी भी उपलब्धियों या सफलता पर बधाई देने का मौका न गंवाएं। न ही दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोएं। लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दे और वे आपको पसंद करने लगेंगे। दोस्ती करने का पहल करें। सफल लोग यही करते हैं। हर मौक़ों पर दूसरों को अपना परिचय दे। पार्टी में, पब्लिक प्लेस में, ऑफिस में यह सुनिश्चित कर ले कि सामने वाला आपका नाम ठीक से जान ले। यह सुनिश्चित कर ले कि आप सामने वाला का नाम का उच्चारण ठीक से कर सके। नाम का सही स्पेलिंग करें। जिन नए दोस्तों से मिले उनसे अपना परिचय बढ़ाने के लिए फ़ोन करें या मैसेज करें। अजनबियों से अच्छे से बात करें। यह जान ले कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। सुधारक बनने से बचें। आम आदमी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुद के बारे में बातचीत करना पसंद करता है। जब आप उसे बात करने का मौका देते हैं तो वह आपको पसंद करने लगता है। चर्चा में उदारता दिखाना दोस्त बनाने का आसान और अचूक तरीका है। हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सीमाएं होती है। इस बात को स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति से पूर्णता की उम्मीद न करें। हर समय शिष्टाचार निभाएं। इससे लोगों को अच्छा लगता है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। जब कभी आप असफल हो तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष न दें। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह सोचते हैं इसी बात से यह तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। काम में जुटने की आदत डालें। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाएं।
हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती है। जब समस्या या बाधा आए तो उनसे निपटे। जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं वे इस बात का इंतज़ार नहीं करते हैं कि जब उनका मूड सही होगा तब वे काम करेंगे। काम करने वाला बने। परिस्थितियों का आदर्श होने का इंतज़ार ना करें, वे कभी आदर्श नहीं होंगी। अभी काम शुरू करने के बारे में सोचें। तैयारी में ज़्यादा वक्त न बर्बाद करें। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जब हम खुद को बताते हैं मैं हार गया हूँ, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता, हम नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के करीब रहते हैं कि हम नए समाधान को नहीं देख पाते हैं। थोड़ा पीछे हटकर स्थिति को देखें और फिर शुरू करें। किसी भी परिस्थिति में हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल लें। सफलता और असफलता में फ़र्क इस बात का होता है कि असफलता, बाधा, निराशाजनक स्थितियों और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति हमारा रवैया कैसा है। हार को जीत में बदलने के लिए असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह में आगे बढ़ सकें। तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने के लिए तैयारी करें। अपने खुद का रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियां और कमियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें और यह पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का मेल करें। अपने लक्ष्यों को बनाए रखें। नई शैलियों का प्रयोग करें। हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है, इसे खोजें और आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। इंसान जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बना के ही की है। लक्ष्यों का मतलब उद्देश्य होता है। लक्ष्य की हत्या हम खुद को नाकाबिल समझकर कर देते हैं, खुद को कंफर्ट जोन में रखकर कर देते हैं। हम यह मानते हैं कि इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। हम दूसरे के सलाह से अपने लिए कैरियर चुनते हैं। कुछ लोग पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अपने सपनों को नहीं जी पाते हैं। सफलता के लिए जो काम करना जरूरी है उसे शुरू कर दें। एक काम खत्म करके ही दूसरा काम स्टार्ट करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शिक्षा में निवेश करें। खुद में निवेश करना सबसे अच्छा होता है। शिक्षा हमारे मस्तिष्क को ढालने में मदद करती है, नई परिस्थितियों का सामना करने का प्रशिक्षण देती है और समस्याएं सुलझाने में मदद करती है। अपने लिए क्लियर गोल बनाएं। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आज से 10 साल बाद आप कहां होना चाहेंगे? इस बात की कल्पना करें। अपना 10 साल का प्लान लिख लें। आपका लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे लक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप अपने काम धंधे, अपने घर और अपने सामाजिक खंडों में जो हासिल करना चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख लें। ज़्यादा ऊर्जा हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। काम करने के लिए लक्ष्य तय करें और लाइफ का असली आनंद लें। वैकल्पिक रास्ता तय करें। इसका मतलब दूसरा रास्ता चुनना होता है। इसका मतलब अपने गोल को बदलना नहीं होता है। लीडर की तरह सोचें। लीडरशिप के 4 नियम हैं। पहला, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। दूसरा, सोचें इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। तीसरा, प्रगति के बारे में सोचें। प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। चौथा, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। जब हम किसी समूह का लीडर बनते हैं तो उस समूह के लोग तत्काल हमारे हिसाब से चलने लगते हैं, हमें फॉलो करने लगते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियाँ पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफ़ी समय चिंतन किया है। मोजेस काफ़ी समय तक एकांत में रहे। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी के बारे में भी यही सच है।
जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाएं तो बड़ा सोचें। अगर हम घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो हम जीत जाते हैं। पीठ पीछे की बुराई का बुरा न माने, यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने, उनके प्रति सहानुभूति रखें। जब आपको यह लगे कि मेरे पास काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं। जब बहस या लड़ाई में आप बच न सके तो बड़ा सोचें। खुद से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए बहस किया जाए। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। बिना मुश्किलों और असफलताओं की बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है। जब काम धंधे में प्रगति कम हो रही हो तो बड़ा सोचें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने ध्यान से सुना।